गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग एक एजेक्स की वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि डेटाबेस का कनेक्टिविटी, डेटाबेस से कैसे हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं और कैसे हम लोग डेटाबेस के थ्रू एजेक्स का काम करेंगे। तो उसके लिए जो भी हमने वीडियो बोला था वो आज हम लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स क्या देखेंगे कि हम लोग डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस से डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं यूजिंग एजेक्स। तो इंसर्ट करना देखेंगे हम लोग, अपडेट करना देखेंगे, डिलीट करना देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि हम लोग एक एजेक्स के थ्रू एक डेटाबेस में कैसे इंसर्ट एंड अपडेट एंड डिलीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वीडियो। और सबसे पहले हमारा एजेक्स का लिंक, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कैसे मिलता है, मैं अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी इस लिंक को ले सकते हैं। एंड सबसे पहले तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कि कैसे कनेक्टिविटी क्या है, कि हम लोग कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट का देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंसर्ट डेटा यूजिंग एजेक्स, इसको कमेंट कर देते हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट की यूज़ की है। इस शॉर्टकट के थ्रू आप बिना किसी भी टेक्स्ट को यूजिंग किए आप कर सकते हैं कमेंट। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क वाला की आप प्रेस करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो कि ये इंडेक्स वाली फाइल है, तो हमारा जो फ्रंट दिखता है वो इंडेक्स में दिखता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग हमारे पिछले वीडियोस में जाके कंप्लीट एजेक्स की चीज़ें देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे भी इसी टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। सो सबसे पहले इंसर्ट का अगर हम लोग देखें तो एक हम लोग ले लेते हैं इनपुट टैग, और हम लोग बेसिकली केवल एक टैग्स लेंगे और इसकी एक आईडी बता देते हैं। इसकी एक आईडी दे देते हैं, मान लेते हैं द फ्यूजन टेक, ये हमारी एक आईडी हो गई। और इसका हम लोग थोड़ा सा प्लेस होल्डर लगा के इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमें क्या टाइप करना है। तो प्लेस होल्डर बेसिकली वो होता है जो कि हम लोग के इनपुट टैग में एक टाइटल के थ्रू दिखता है। तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लिख देता हूँ द फ्यूजन टेक्स्ट, क्योंकि हमें टेक्स्ट लेना है, ठीक। और यहाँ पे मैं एक बटन लगा देता हूँ, जैसे कि बटन पे ऑन क्लिक इवेंट एक लगाएंगे, जो कि हमारा जावा स्क्रिप्ट का यूज़ कराएगा, माई इंसर्ट। ये हमारा एक फंक्शन बनेगा जिसमें हम लोग माई इंसर्ट करेंगे इसकी। देखिए हमने इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिज़ाइनिंग का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग कंप्लीट बूटस्ट्रैप के बारे में बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वो वीडियो भी आपको नोटिफाई हो जाए। हम लोग एजेक्स का जैसे ही हमारी सीरीज़ ख़त्म होती है, एजेक्स की सीरीज़ के जस्ट बाद हम लोग एक बूटस्ट्रैप के कंप्लीट डिज़ाइनिंग का लेके आएंगे, जिसमें हम लोग पूरा बूटस्ट्रैप केवल एक सिंगल वीडियो पे हम लोग देने वाले हैं। तो वो वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी हम कोई डिज़ाइनिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल बेसिक HTML CSS भी हम नहीं, केवल HTML का यूज़ करके सारा काम करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बटन दे दिया इंसर्ट। अब अपने को क्या करना है कि ये बटन जब भी क्लिक हो तो यहाँ पे फंक्शन लगाया, माई इंसर्ट का लगाया, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अब हम यहाँ पे आए। अब अपने को क्या करना है, आप सबसे पहले जो डेटा हमारा इनपुट हो रहा है वो डेटा गेट करना है। तो यहाँ पे मैं मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट।
जो कि हम ऊपर से ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे jQuery का यूज़ कर रहे हैं। jQuery के थ्रू हमारी आईडी बताया मैंने, द फ्यूजन टैग और वैल्यू, क्योंकि हमारा इनपुट टैग है तो ये वैल्यू, ये सारी हम लोग एक jQuery का भी एक सेशन, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको सारे jQuery के फंक्शंस कैसे यूज़ करना है, क्या किस लिए यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। उसके लिए भी आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आगे। और यहाँ पे अपने को वीडियो बनाया, एजेक्स को बताया, जो कि हम लोगों ने बताया था आपको कि कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने URL लगाया, टाइप लगाया, कौन से टाइप का डेटा हम कैसे भेजेंगे। गेट और पोस्ट मेथड होता है। तो जो गेट और पोस्ट मेथड होता है बेसिकली हम लोगों ने देखा होगा फॉर्म को भेजते हुए कि हम लोग गेट और पोस्ट मेथड से भेजते हैं। हम यहाँ पे मुझे सबसे पहले टेक्स्ट है तो टेक्स्ट हमने यहाँ पे टेक्स्ट क्यों यूज़ किया, जो हमारा ये पहला टेक्स्ट है, ये जब हम लोग डेटा भेज रहे हैं कहीं पे, तो ये जो पहला टेक्स्ट होता है ये हमारे, जैसे अगर हमारा पोस्ट मेथड होता है तो आप सबको पता है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक, ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लोग कीज़ बताते हैं, कीज़, तो ये हमारा पोस्ट मेथड का एक की है। और ये सेकंड वाला, ये जो हम लोग वैल्यू भेज रहे हैं जैसा हमने यहाँ पे किया है, तो ये सेकंड वाला ये हो गया। और हमें ये चाहिए कि जब भी ये मैसेज सक्सेसफुल हो जाए तो यहाँ पे एक मैसेज आए, यहाँ पे मैसेज आए कि एक अलर्ट आ जाए कि सक्सेसफुल, बस हमें सक्सेसफुल का एक मैसेज दे दिया, हमारा काम खत्म। अब हमें एक URL बताना है, जैसे कि हमने एक सर्वर का PHP बनाया हुआ है, तो server.php। अब हमने जब यहाँ पे किया तो यहाँ पे जब हम आएंगे अब PHP पे, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमने वहाँ से डेटा भेजा है वो डेटा यहाँ पे आया कि नहीं आया। तो अगर यहाँ पे क्योंकि हमने पोस्ट मेथड से भेजा है और टेक्स्ट के नाम पे भेजा है, तो टेक्स्ट का यहाँ पे किया, और अगर हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है तो अब हमें डेटाबेस में इंसर्ट कराना है वो डेटा। तो अब अगर हमें इंसर्ट कराना है तो सबसे पहले कनेक्शन बनाना होगा। तो कनेक्शन के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम कॉन रख देते हैं। अब कॉन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे होता है MySQLi। जो हमारा पुराना वर्जन था वहाँ पे हम लोग SQL लिखते थे, लेकिन अब जो नया लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें SQLi लिखते हैं, जिसमें हमें 2 पैरामीटर पास करना होता है बाय डिफॉल्ट और जितने रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने MySQLi_connect, जिससे हम कनेक्ट करेंगे। हमारा जो पूरा वर्जन था उसमें हम लोग डेटाबेस को दिखाने के लिए हमें एक, मैं दोनों बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे लोकल होस्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पे आपका यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, क्योंकि अभी हमारा ब्लैंक है क्योंकि हम लोकल मशीन में काम कर रहे हैं। अब देखिए जो 4th पैरामीटर है, अगर हम लोग पुराना SQL यूज़ किए होते तो यहाँ पे वो 4th पैरामीटर पास करना है पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अब हम लोग MySQL यूज़ कर रहे हैं तो ये 4th पैरामीटर होता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस का यहाँ पे नाम देना होगा। तो हमारा अभी डेटाबेस तो बना नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस, कैसे डेटाबेस बनाया जाता है वो हम देख लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा जो लोकल होस्ट PHP MyAdmin, ये हमारा यहाँ पे ये खुल गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि केवल यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट, यहाँ पे PHP को ओपन कर लेते हैं। देखिए कई सारे मेथड्स हैं, वहाँ से अगर मेरा गूगल ओपन कर रहा था तो मैं यहाँ से करें। अब हम लोग एक नया डेटाबेस बनाएंगे, जिस डेटाबेस का नाम क्या होगा, हमने यहाँ पे रख दिया, मान लीजिए द फ्यूजन टेक, हमारे चैनल का नाम द फ्यूजन टेक। और मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज यूज़ करना है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे हिंदी इंसर्ट कराना है, और अगर आपको यहाँ पे कोई अदर लैंग्वेज यूज़ करनी है इंग्लिश के अलावा, अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा आपको कोई भी लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो यहाँ पे होता है UTF। UTF का बेसिकली आप लोगों ने यूज़ किया होगा। UTF को
इंक्रिप्शन के टाइम पे। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए इतनी ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं UTF का, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों को लैंग्वेज पता नहीं होती है बट उस लैंग्वेज को हम लोगों को यहाँ पे डिफाइन करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं UTF_general_CI। तो यहाँ से हमारा यहाँ पे हम कोई भी डेटा इंसर्ट कराएंगे, हिंदी इंग्लिश कुछ भी करा सकते हैं। तो अभी मुझे केवल यहाँ पे अपना डेटाबेस बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर से इसको करता हूँ, जो कि मेरे लैटिन वाला है, इसमें मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हमारा डेटाबेस बन गया। हम इसके डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाते हैं, मान लेते हैं हमारा एजेक्स का अगर मैं बनाता हूँ, मुझे केवल एक कॉलम की ज़रूरत है जहाँ पे मैं इंसर्ट करा रहा हूँ। तो मैं एक लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट होगा टेक्स्ट फॉर्म में। यहाँ पे आप वैरकर ले सकते हैं, वैरकर में मुझे लेंथ बतानी होगी, और अगर टेक्स्ट है तो यहाँ पे मुझे लेंथ नहीं बतानी होगी। हमारा डेटाबेस कंप्लीट बन गया। हमारे डेटाबेस का नाम है द फ्यूजन टेक और टेबल का नाम है एजेक्स। तो आते हैं, अब हमें यहाँ पे डेटाबेस का नाम बताना है, तो द फ्यूजन टेक। यहाँ मैंने कॉन पे बना लिया, मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। तो अब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इस कनेक्शन का यूज़ करते हुए अपने डेटा को इंसर्ट कराना है। तो बेसिकली मैं ये क्या करूँगा, MySQLi_query, क्योंकि मैं एक क्वेरी लिखने जा रहा हूँ। अगर आपको क्वेरी के बारे में नहीं पता है तो हमारा एक सीरीज़ आगे बनने वाला है डेटाबेस के ऊपर, तो आप उस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मुझे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू डेटा टेबल का नाम, जो कि हमारा है एजेक्स। और अगर मुझे यहाँ पे एक फील्ड बतानी है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बता देता हूँ कि किस फील्ड में मुझे डेटा इंसर्ट कराना है। और यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी। अब वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगा क्या है, तो यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स, फिर उसके अंदर डबल कोट्स एंड देन डॉट्स, एंड मैं अपने ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करने जा रहा हूँ। हमने वहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल टेक्स्ट लिया था, तो यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया। दैट्स इट, हमारा कनेक्शन यहाँ पे बन गया। यहाँ पे ये हो गया। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर हम लोग SQL यूज़ करते हैं तो सिंगल पैरामीटर होता है, बट जब हम लोग SQLi करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को डबल पैरामीटर पास करना होता है, जो कि हमारा कनेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने कौन बताया और यहाँ पे क्वेरी चलाई। अब मैं अगर यहाँ पे इस पेज को चलाता हूँ, ठीक, तो आइए देखते हैं। उसके लिए भी अगर मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा, मैंने यहाँ पे एजेक्स लिखा, ठीक है, हमारा ये पेज आ गया द फ्यूजन टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द फ्यूजन टेक और इंसर्ट करता हूँ सक्सेसफुल, यानी हमारा एजेक्स रन किया और वो सक्सेसफुली काम किया। अब हम लोग आते हैं डेटाबेस चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो डेटा में इसमें इंसर्ट हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये आप लोगों को अब बताना है, क्योंकि जितनी एरर्स आएंगी वो हम लोगों को बताता है कि हम लोगों को और अपने आप को परफेक्ट करना है, करेक्ट। तो हमारा क्यों नहीं काम किया यहाँ पे, आइए आपको मैं वही बताता हूँ। जब हम लोग अपना डेटाबेस करते हैं फायर, तो हमारा ये जो इफ़ कंडीशन है सेलेक्ट और इस सेट क्या करता है कि इस सेट हमारे जो भी मेथड है, जो भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू है कि नहीं, वो से मतलब उसके अंदर कोई पैरामीटर आया है कि नहीं। तो अगर इस पैरामीटर में ब्लैंक है तो यानी कि ये भी एक्टिव नहीं है, मतलब उस एरे के अंदर ये की नहीं है, ठीक। तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये डेटा क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचा, और यहाँ पे ये हमारा सक्सेसफुल का मैसेज आया, यानी ये हमारा पोस्ट मेथड काम कर रहा है। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें काम कर रही हैं।
अब ये server.php में क्या ऐसा हुआ कि ये काम नहीं कर रही, तो server.php पे जब हम आए तो इफ कंडीशन ये हमारा एकदम सही है। हमने यहाँ पे जो नाम दिया टेक्स्ट हमने वही यूज़ किया यहाँ पे, तो ये भी सही है। कौन कनेक्शन जो हम लोग बनाते हैं MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट लोकल होस्ट रूट, ये द फ्यूजन टेक, ये भी हमारा सही है। अब आते हैं देखते हैं कि हमारी क्वेरी ये हमने किया इंसर्ट इनटू एजेक्स। ठीक है, अगर हमारी क्वेरी में हम लोग क्वेरी यहाँ से भी बना सकते हैं। इंसर्ट पे आए, यहाँ पे किया इंसर्ट, ठीक है एकदम सही है, हमने क्वेरी भी सही लिखी है। वैल्यूज ठीक है। हमारा हमने यहाँ पे उसको रिफ्रेश किया, फिर से लिखा XYZ और इंसर्ट पे किया सक्सेसफुल। डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, यानी कि हमारा जो सर्वर है, सर्वर में मैंने इससे अगर यहाँ पे मैं एक इनको करा दूँ, क्योंकि हमें देखना होगा कि यहाँ पर तक डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर मैंने यहाँ पे डेटा को करा दिया तो अगर मैंने यहाँ पे XYZ लिखा और इंसर्ट किया, XYZ वहाँ तक डेटा पहुँच रहा है। अब डेटा पहुँच रहा है तो यानी ये भी काम करोगे, यहाँ पे भी आ रहा है। अब हमारा कनेक्शन नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा है, इसके लिए लोकल होस्ट और डाई लगा देते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर अब कुछ एरर आ रही होगी तो वो प्रिंट हो जाएगी। गाइस एरर तो इसमें नहीं है, हमारे क्वेरी इनटू एजेक्स गाइस देखिए हमने क्या एरर की थी, वहाँ पे हमने ब्रैकेट्स में सिंगल कोट्स लगा दिया था, जबकि यहाँ पे सिंगल कोट्स लगता नहीं है। वही मुझे याद है तो मैंने इसको यहाँ से केवल अगर मैं टेक्स्ट लिखूँगा तो वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे केवल ये लिखता हूँ तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखिए दोबारा भी आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो सिंगल कोट्स नहीं लिखा, एरर भी वहाँ पे थी। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि उस XYZ को अगर मुझे अपडेट करना है तो अपडेट कैसे होगा। अब यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट और ले लेते हैं और इसका नाम लिख देते हैं फ्यूजन टेक 2 और एक बटन और बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माय अपडेट
हमें एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं भी कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल डी के थ्रू आप कॉपी भी कर सकते हैं। आपको कॉपी पेस्ट नहीं लिख करना पड़ेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डायरेक्टली आप वहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से 2 वैल्यू ले ली और मैं 2 वैल्यू पास करने जा रहा हूँ, 2 and 2। ठीक, अब हमारा डेटा वहाँ पे पास हो जाएगा और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ और दैट्स इट। यहाँ पे अगर मेरा टेक्स्ट 2 आ रहा है तो इसका मतलब अभी मुझे अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सेम चीज़ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे अगर सपोज 2 है तो इसका मतलब मुझे अपडेट करना है। यहाँ पे अब हम वेरीफाई करेंगे, अपडेट सेट अपडेट के बाद हमें लिखना होगा रिजेक्ट सेट टेक्स्ट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स वेयर टेक्स्ट इक्वल टू सिंगल कोट्स। अब यहाँ पे मैं डबल लगाना होता है, कंट्रोल की दबा के आप वहाँ पे टाइप कीजिए, आपका डबल प्रिंट होने लगेगा। और मुझे वो टेक्स्ट प्रिंट यहाँ पे कराना है, टेक्स्ट 2, यहाँ पे टेक्स्ट हमारा दैट्स इट बन गया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर, यहाँ पे आ गया। पहला वाला मेरा था XYZ, मुझे XYZ को करना है ABC में। सॉरी, मैंने यहाँ पे बटन का नाम चेंज नहीं किया तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ इसको कर देता हूँ अपडेट और इसको दे देता हूँ अपडेट, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर मुझे XYZ को अपडेट करना है ABC से, मैंने यहाँ अपडेट कर दिया सक्सेसफुल। अब तो देखते हैं, इसको रिफ्रेश किया, देखिए हो गया। और मुझे यहाँ पे कैसे करना है, और मैं यहाँ करता हूँ ABC और यूज XYZ अपडेट सक्सेसफुल। अब आप गाइस देख रहे होंगे यहाँ पे एक इंसर्ट भी हो रहा है, वो क्यों, और ये बात जानते हैं, क्योंकि एरर्स ही बताती हैं हमारी कि हम क्या गलत कर रहे हैं। इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को सेट किए हुए हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट फिर से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखें यहाँ पे टेक्स्ट लिए हुए हैं, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे मैं टेक्स्ट 1 कर दूँगा तो वहाँ पे देखिए, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स नहीं होगा, क्योंकि बार बार हो रहा था। तो यहाँ पे जैसे अभी हमारा वहाँ पे है XYZ और मुझे अपडेट करना है ABC से, तो मैंने यहाँ अपडेट किया सक्सेसफुल। चेक करते हैं, देखिए नहीं हुआ। तो ये एरर्स ही हमें बताती हैं हम क्या गलत कर रहे हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिलीट, तो डिलीट का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ डिलीट के लिए, तो मैं डिलीट, मुझे एक चाहिए क्योंकि केवल एक हुआ, तो टेक्स्ट ले लेते हैं, सर्वर पे आते हैं, यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ डेल, क्योंकि बना पुरानी वाली एरर आएगी, तो इसको हटा देते हैं सिंगल को। अब जो ये डेल होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी, तो अपने को यहाँ पे पहले एक इंसर्ट कराना होगा जो यूनिक हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे फ्यूजन टेक, ओके गाइस। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द फ्यूजन टेक, तो अब इंसर्ट कर देते हैं सक्सेसफुल। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं इंसर्ट हुआ, इंसर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, ABC को डिलीट कर देना है, केवल द फ्यूजन टेक को रखना है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया है। अब यहाँ पे केवल मुझे क्या करना है, ये टेक्स्ट हम लोग उठाएंगे, यहाँ पे ये केवल मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बटन लगा देना है डेल, और यहाँ पे लिख देना है डिलीट। सॉरी, मैंने शायद यहाँ पे डिलीट ही लिया है, तो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। और
इंसर्ट अपडेट डिलीट, मैं रिफ्रेश और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABC, यहाँ पे डिलीट सक्सेसफुल, यहाँ पे डिलीट हो गई होगी, नहीं हुआ, एरर। मैंने अभी आपसे कहा था एरर हमें सिखाती है कि क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं। ये हमारा फंक्शन काम कर रहा है, यहाँ हमने डेल लगाया लेकिन सर्वर पे हमने काम ही नहीं किया। सर्वर पे नहीं काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये भी एक एरर है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है प्रोग्रामिंग के टाइम पे, तो प्लीज़ गाइस ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। अभी मैं एरर इसलिए जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने जितना काम किया आपने देख लिया, तो प्लीज़ ये चीज़ हमें देखना होता है डेवलपमेंट के टाइम। डिलीट फ्रॉम एजेक्स वेयर हमारा टेक्स्ट था, टेक्स्ट इक्वल्स टू जो हम लोग की जनरेट कर रहे हैं पोस्ट डेल, अब हमारा ये डिलीट होगा। ये रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे ABC लिखते हैं, डिलीट करते हैं, सक्सेसफुल, अब डिलीट हो गया होगा, देखा, क्योंकि हमने वहाँ पे काम नहीं किया इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो प्लीज़ गाइस एरर्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, तो एरर्स को भी देखते हुए आप काम करिएगा। और आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही सीखते हैं, क्योंकि हमने जितना आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग डेटाबेस के थ्रू काम करेंगे, तो वो चीज़ें मैंने आपको आज बता दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डेटाबेस से डेटा को गेट कैसे करते हैं। और वैसे गाइस आप लोग अब सीख गए होंगे, मैं आपको एक क्विक रिस्पांस व्यू दे देता हूँ कि कैसे क्या होता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ जिसपे सेलेक्ट करके आप डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे प्रिंट कर सकते हैं, एक टेबल में डेटा को कैसे मैनुअली ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग एक बड़ा टॉपिक में कवर करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग केवल सेलेक्ट का काम करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो हमारा ये वीडियो तो इसे लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस लाते रहेंगे।